हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट आज हम पढ़ रहे थे। तो कल से लेकर के आज तक हम यूनिट डिजिट ही चल रहे हैं। और यूनिट डिजिट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था 5 का यूज करना, ठीक है ना। 0 का यूज करना और 1 का यूज करना, ठीक है ना। 0, 5, 1 और 6, ये 4 चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पिछली क्लास में देख सकते हैं। अगर इसका यूनिट डिजिट 5 है तो इसका इकाई अंक भी 5 होगा। इसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो ये भी और ये भी 6 होगा सबका। और इसका 0 होगा। मैंने सबको बता दिया था आपको। पढ़ना क्या है अब आइए हम देखते हैं। अब आगे जो पढ़ना है बच्चों, वो आपको पढ़ना है 4 और 6, सॉरी 4 और 9, ठीक है ना। 4 और 9 की इकाई पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए मैं पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको इस समझाना होगा। जैसे 104 के पावर ये दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, चलिए इसको कर लीजिए 7, 8, 9, इतनी बढ़ सकता है। और इसमें कहिए इकाई का ठीक है क्या होगा, ठीक है। एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं, जो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी का इकाई हमें पूछा है और इसमें क्या है, ये विषम। जो दो से कटे वो सम, जो ना कटे वो विषम। दो से पता चल गया कि ये विषम है। जब भाई विषम है तो 4 होगा, आंसर हमारा 4। और अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 204, क्या लेते, 324। और इसमें कहे इकाई का हाँ, क्या होगा। तो आपको सीधे मैं बता दूं इसका इकाई का क्या होगा। इससे पहले आप ये जानिए कि इसके पावर में क्या है, सम है। तो भैया इसका इकाई का 6 क्या होगा, 6। अब आप कहेंगे कि सर ये आप बता तो रहे हैं लेकिन हो सकता है गलत हो, आपको खुद ही ना मालूम हो, हमको गुमराह कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हो सर, चलिए आपको इसका लॉजिक भी समझा देगा। अगर 4 के पावर 1 है तो 4 आता है कहेंगे। 4 के पावर 2 है तो 4 चौका 16 यानी कि 6 आता है इकाई का अंक। 4 के पावर 3 है तो 4 चौका 16 चौका 64 यानी कि 4 आता है इकाई है। 4 के पावर 4 है तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64 चौका कितना होगा भैया, 4 चौका 16 6 80 4 से 24, 4 के 2 से 80 4 से 24 206 भैया इसका भी इकाई है। अब मैंने ध्यान दीजिए क्या कहा, आप पढ़ दीजिए। ये विषम है तो 4, ये सम है तो 6, ये विषम है तो 4, ये सम है तो 6। अगर फिर विषम तो क्या, 4। अगर फिर सम तो 6। आते जाएंगे कितने भी पावर बता लीजिए, चाहे कितना भी 3000 4500, लेकिन सम है तो 6 और विषम है 4। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक। आप कहीं भी पढ़ते हो तो पढ़िए। लेकिन बच्चों मेरा कहना यह है कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि अगर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। अगर यूनिट डिजिट 4 और उसका अगर इकाई का अंक और पावर जो है उसका अगर सम है तो 6 इकाई का
ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, ये तो हमें चार हुआ। अब मैं ले लेता हूँ 7 9 के पावर 327 ये इकाई का हाँ, या ठीक है ना? पहली बात, यूनिट डिजिट आपका 9 पूछा, 9 पूछा, आपकी बार 9 पूछा, और इसमें अगर विषम आ गया, अगर विषम आ गया, देखिए कंफ्यूज मत होइए। मैंने कहा 4 और 9 के केस में बताऊंगा। अगर यूनिट डिजिट 4 आई थी और उसका सम और विषम देख करके आपने क्या जाना कि अगर सम होगा तो क्या होगा, 6 होगा, अगर विषम होगा तो 4 की। अब मैंने कहा कि यूनिट डिजिट अगर 9 है तो उसके केस में अगर विषम होता है तो भैया आंसर इसका 9 ही होगा, ये याद रखिए। अब 1109 की पावर अगर दे देता है 286 इकाई का अंक कितना? अब अगर आपको यूनिट डिजिट 9 पूछा और उसमें कहीं सम आ जाए, क्या आ जाए, सम आ जाए, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 आए, क्या आएगा, 1। समझ में आ गया? अगर विषम है तो क्या होगा, 9 होगा, अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1। अब कैसे, आइए प्रूव करते हैं, थोड़ा सा मिटा दो। 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 भाई 81, तीन कैसा, 9, 9 एकदम 9, 9 अठे 12। चलिए आइए, मुझे भी नहीं आता है। 9 के पावर 4 कितना होता भैया, 9 में इसमें भी बुरा, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 18 20 26 तक 6 हासिल 2, 9 64 64 ये होता है। चलिए भैया, अब देखते हैं इकाई का मान क्या आता है। अगर विषम है तो 9 आएगा, अगर सम है तो 2 आएगा, विषम तो 9, सम तो 2। मैंने कहा सम है तो क्या आएगा, 1 है, आंसर क्या है, 1। अब देखिए, अगर मैं आपको विषम देता, ये ये विषम, तो आपको क्या बताया था विषम के लिए 9, विषम के लिए, तो आपका आंसर 9। अब कुल मिला के बात ये है बच्चों कि मैंने आपको एक ही रूम में, एक ही बार में आपको क्या क्या सिखा दिया। आइए एक बात फिर से क्लियर करते हैं। मैं आपको फिर 0 1 4 6 9 इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको इसके इकाइयां बताया कैसे। पहला क्वेश्चन 110 की पावर कितना ले लें, 24, तो मैंने कहा इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन था 121 की पावर 4 30, तो इकाई का अंक हमेशा इकाई, बात समझ रहे हैं, इसमें सम और विषम देखना ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा 4 के केस में तो 464 या फिर 964 के पावर 273। अगर भैया 4 के केस में पूछा है और आपका यूनिट डिजिट पूछे तो ये क्या है, विषम है, विषम है। अब यहाँ सम और विषम देखना होगा 4 और 9 के केस में, तो 4 के साथ अगर कोई विषम है तो वो 4 ही लाएंगे।
और अगर 4 के साथ कोई सम आ जाए, यानी कि 394 के पावर 224 मान लीजिए, तो आपका कितना है? 6 है। मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं? अच्छा, अब क्या ये क्वेश्चन और मैंने कहा 726 के पावर 330, तो मैंने कहा था 6 के केस में भी आपका 6 ही आएगा, चाहे वो सन हो चाहे विषम। लेकिन भैया 309 के पावर 7 3 4 8 5 दिया है, तो क्या भैया 9 के पावर अगर विषम है तो मतलब 9 भी आएगा। अगर 709 के पावर 2 4 6 सम है तो कितना आएगा? 1। देख लीजिए, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करके दे दी है, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है मेरे हिसाब से। अब आपको कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आपको मैंने एकदम बता दिया है। सम और विषम केवल 2 केस में चलेंगे, वो कौन कौन सा है? 9 और 6। इन दोनों केस में सम या विषम ये देखेंगे। बाकी 3 जो है उसके में सम और विषम देखना ही नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 0 1 और 6 आता है तो वही उसका इकाई क्रमांक हो जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या कोई भी। ठीक है, अब आपका एक और आया था 5, याद है? 5 आया, ठीक है। मैंने कहा था अगर 5 के बारे में पूछे तो भैया क्या होगा। अब मैं आपको 5 के बारे में कहा बताऊं, यहाँ अगर 5 के बारे में नहीं, 905 की पावर 276 दिया है तो इकाई अंक क्या होगा? 5। हमेशा इसमें भी सम विषम नहीं, इसमें भी इकाई अंक 5 ही होगा, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, अब यहाँ से ये लाइन मिटेगी। आपने 0 1 4 5 6 9 पढ़ लिया है, कहीं पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है? गलत बोल रहा हूँ मैं? चल, अच्छा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो बच्चों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट तो मैं एक ही दिन में खत्म करने वाला था, लेकिन 2 दिन दे दिया है। इसलिए दे दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझा, तो समझा दी। यूनिट डिजिट खत्म, यूनिट डिजिट आपका खत्म। लेकिन आपने पढ़ा क्या? पढ़ा क्या? आपने पढ़ा 0 1 2, सॉरी 0 1 4 5 6 एंड 9, ये पढ़ लिया। अच्छा, नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा? देखिए 0 1 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा। ये चीजें आप कर लो। कल की क्लास में मैं ये चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आकर के देखिए क्लास कितनी मजेदार होगी, ठीक है ना। आप लोग झूठ नहीं परेशान होते कि सीजीएल के क्लास में मैं देखता हूँ कि बहुत लड़के घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सर सीजीएल बहुत ही कठिन होता है। नहीं, सीजीएल कठिन नहीं होता। तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अगर सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं कर पाए तब उनके लिए दिक्कत होगी। आप सही प्रिपरेशन कीजिए, गारंटी मेरी है कि आपका सीजीएल क्लियर होगा। मैं वादा करता हूँ आपको, रीजनिंग और मैथ, ये 2 चीजों की गारंटी मेरी है। अब रहे, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर ये बताइए कि आप जो देते हैं 109 के पावर 276 या 65 कुछ भी दे देते हैं, तो क्या सीजीएल में ये क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते, नहीं आते, सही बात नहीं। लेकिन आते क्या है कि वो एक 105 के पावर 3 पूरी 704 की पावर 9 पूरी 176 की पावर, ये आते हैं क्वेश्चन। तो आप अगर तुरंत जानते रहेंगे सारी चीजों का यूनिट डिजिट तो आप तुरंत लिखेंगे
कि 9 का विषम क्या होता है 9, 5 का इकाई क्या होता है 5, 4 का अगर विषम दिया है तो 4 होता है, और 6 का तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका मतलब 6। क्या आप इसका गुणा तुरंत करके आप यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते? 9 पचे 45 कट गया, 5 चौका 30, जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई जीरो, आंसर क्या है जीरो। नहीं कर सकते हैं, कर सकते। मेरा कहने का मतलब कुछ और हो रहा है, घबराइए मत। यही सारे क्वेश्चंस एक बार में मैं आपको एक दिन संडे को करवाऊंगा, यूनिट डिजिट पे कैसे क्वेश्चन सीजन में पूछा था और लड़कों का दिमाग हिल गया, ठीक है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन लगता है कि बच्चों की तरह से पूरा करना होता है, लेकिन होता नहीं। पावर इतनी बड़ी बड़ी दी जाती है कि दिमाग हिल जाता है बच्चों का। कहते हैं कि करें तो कैसे करें, लेकिन स्मार्ट बच्चा जब पढ़ता है वो जान जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस इतने से ही मुझे आंसर निकाल दे। और कितना समय लगेगा इसको निकालने, केवल 5 से 10 सेकंड, ठीक है। तो घबराइए मत, हर एक चीज का सोल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा बच्चों, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में। ब्राइट एजुकेशन 007 पे आप लोग जरूर जाइए, क्योंकि हर सुबह आपको 10 बजे क्लास वहां पे रीजनिंग की मिली, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां जाकर के सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं रीजनिंग के हर टाइप की, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक के लिए मैं अविनाश मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।